नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर आपके सामने रूबरू हूँ। आज के सर्वाधिक चर्चित मुद्दे पर अपने विचार शेयर। बहुचर्चित राज्यसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। उससे जो संदेश मिला वह यह कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत किला हम बोलते थे वो अभेद्य नहीं रहा, उसमें सेंध लग। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का यह हमेशा मानना रहा कि येन केन प्रकारेण हमें सत्ता पर काबिज होना है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक का उदाहरण सामने है, जब वहां कांग्रेस सरकार में सेंध लगा करके कांग्रेसी विधायकों को अपने पाले में ला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस की सरकार अपदस्थ हो गई। इससे उनका मनोबल बढ़ा हो, तो उनके रणनीतिकार इसी पर काम करते थे कि हमें सत्ता में बने रहना है हर जगह, चाहे जैसे। राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने जिस प्रकार से उम्मीदवार उतारे, और यह दोहराना ही होगा, अफसोसजनक है लेकिन दोहराना ही पड़ेगा, मजबूरी है दोहराने की, कि खरीद फरोख्त का बाजार गर्म रहा, जोड़ तोड़ की राजनीति की गई। वो उसके बाद ये परिणाम सामने आए, और सर्वाधिक चौंकाने वाला जो तथ्य रहा राजस्थान में, जहां कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वहाँ जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो मतभेद हैं उसका भी फायदा उठाने की कोशिश की गई। विधायकों को दूसरे राज्यों में जाकर रिजॉर्ट पे ठहराया गया, उनको सुरक्षित रखा गया ताकि उनके साथ किसी का संपर्क नहीं हो पाए। बावजूद इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने उभर कर आए वह यह कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया। यह सर्वाधिक चौंकाने वाली डेवलपमेंट है। जो कांग्रेस के घर को तोड़ करके जब उस सरकार बनाने पर आमदा भारतीय जनता पार्टी उसी नीति पर चलती रही। इस चुनाव में राज्यसभा में वो येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद की नीति पर चलते हुए कांग्रेस विधायकों को ये अन्य विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान में उल्टा हो गया। यह एक संदेश भी है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को, विशेषकर जो नेतृत्व की कमान जिनके पास है, उनके लिए संदेश है कि अब तुम्हारा किला अभेद नहीं रहा है, सावधान हो जाओ। और ध्यान रहे, इस परिणाम का असर सीधा असर पड़ने जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव पर भी, क्योंकि जो अंतर है पक्ष और विपक्ष के वोटों का बहुत कम है। वैसे में यह दिलचस्प होगा देखना कि सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार के रूप में उतारती है। मैं पहले बोल चुका हूं और ये दोहरा रहा हूं कि राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमापूर्ण सम्मानीय पद है। राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, किसी एक दल का नहीं होता है। ऐसे में राष्ट्रपति पद पर सर्वानुमति से उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। चुनाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर पक्ष मिल बैठ करके एक सर्वाधिक योग्य पात्र को, बल्कि सुपात्र को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए और सभी दल उनका समर्थन करें। देश में ऐसे सुपात्रों की कमी नहीं है। आवश्यकता है आपकी साफ नीयत की, लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि है विश्व गुरु के रूप में, उसे सार्थक करते हुए सभी राजदल एक जगह मिलजुल कर बैठे, चर्चा करें
और किसी एक नाम पर मतैक्य हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में मतों का खेल हुआ, हाँ मैं इसे खेल ही कहूंगा, क्योंकि मैंने यहां फिर दोहरा दूं, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने को सर्वाधिक सुरक्षित मानती आई है, उसके किले में भेद हुआ, वहां सेंधमारी हुई। तो आगे नहीं होगा इसकी गारंटी कौन लेगा? इसके लिए राज्यसभा चुनाव परिणाम के आलोक में राष्ट्रपति चुनाव के महत्व को देखते हुए मेरा पुनः आग्रह रहेगा, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से, सत्ता पक्ष से, कि वे विपक्ष के सभी दलों, सभी नेताओं को विश्वास में लेकर के उम्मीदवारी पर चिंतन मनन करें, एक सर्वाधिक योग्य सुपात्र को उम्मीदवार बनाए और कोई इस पर चुनाव नहीं हो, वो निर्विरोध निर्वाचित हो, ताकि राष्ट्रपति पद की गरिमा कायम रह सके। एक तीसरी बात जो बढ़ के आई, जो बहुत ही दुखद है, मैं बार बार बोलता हूं, कि भारतीय लोकतंत्र, जैसे सभी जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में भी धन बल खुलकर खड़ा, उसका बोलबाला रहा। तो फिर यह धन बल का प्रभाव अगर इतना है कि हमारे लोकतांत्रिक पद्धति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, तो क्षमा करेंगे, ऐसे उपाय तत्काल ढूंढे जाएं ताकि धन पशु हमारे लोकतंत्र पर हावी ना हो सके। आने वाले दिनों में जब उस समय की पीढ़ी इतिहास के पन्नों को पलटेगी, तो ऐसे कारणों और राजदलों के ऐसे आचरण पर वो सिर धुनेगी और लानत भेजेगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि वो इन तत्वों को, जिसे मैंने धन पशु कहा, हमेशा हाशिए पर रखे। कोई भी दल इन्हें घास न डाले, क्योंकि अंततः देश बड़ा है, समाज बड़ा है, हमारा लोकतंत्र बड़ा है। इसकी सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजदल विशेष की सुरक्षा या उसकी इच्छा सर्वोपरि नहीं हो सकती। धन्यवाद।